n की वैल्यू देखो 3 का मल्टीपल नहीं है और हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमने C1 में चेंज करा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा n ओमेगा 2n, 1 प्लस ओमेगा n ओमेगा 2n, 1 प्लस ओमेगा n ओमेगा 2n, देन ओमेगा n ओमेगा 2n, ओमेगा n ओमेगा 2n। ठीक है, कॉमन आता है 1 प्लस ओमेगा n, या एक काम करो कॉमन ओमन तो आता रहेगा, n की जगह कोई भी ऐसी वैल्यू जो मल्टीपल ना हो 3 का वो डाल देते हैं। 1 डाल सकते हैं नहीं, अगर मैं 1 डालूंगा तो हमारे पास आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। ये ओमेगा आया, ये ओमेगा स्क्वायर आया। आपको कुछ भी डालना है, बस 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 0 0 0 हो गया, तो सब कुछ आ गया 0। याद रखने वाली बात क्या थी, अगर n 3 का मल्टीपल नहीं होता तो ये 0 होता है, और अगर n 3 का मल्टीपल होता है तो ये 3 होता है। ओमेगा क्यूब बन जाएगा 1, ओमेगा 6 बन जाएगा 1। तो 1 प्लस, आपको याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा n एंड ओमेगा 2n से 2 वैल्यूज आती हैं, या तो 0 आती है या 3 आती है। When n is not a multiple of 3k, when n is multiple of 3k, 3 का मल्टीपल है तो। देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे तो सीबीएसई के मेथड से इसे प्रूव करके प्रॉपर्टीज लगा के करा जा सकता है, बट वहाँ थोड़ा कम टाइम होता है, तो वहाँ कैसे करा जाए उसे सोचते हैं थोड़ा सा। आप करो क्या, आप एक्स वाई जेड की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लो। जैसे 0 तो पुट कर नहीं सकते, अच्छा अगर 1 पुट करी, ऐसी पुट करो जिससे चारों आंसर अलग अलग बने। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 1 पुट कर देता हूँ तो ये 1 1 1 1 4 आ जाएगा, 1 1 1, तो 1 इंटू 4 से क्या आएगा 4, बट ये भी 4 आ जाएगा, तो क्लैश हो जाएगा दोनों में। तो इसलिए वैसे 2 तो हट जाएंगे एकदम, पता लग जाएगा इन दोनों में से होगा, इन दोनों में से होगा, क्योंकि यहाँ से 1 आ जाएगा, वहां से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 से 4 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार 1 1 पुट करके देख लेते हैं। वैसे पता है इन दोनों में क्लैश होना ही होना है, फिर भी तो हमने 1 1 पुट किया तो क्या आया आपके पास 2 1 1 1 2 1 1 1 2। ठीक है, तो सॉल्व करने पर क्या आता है, 2 के साथ 4 माइनस 1 3 आता है, 1 के साथ 2 माइनस 1 आता है, फिर 1 के साथ कितना आता है 1 माइनस 2 आता है, तो ये आ गया आपके पास 6 माइनस 1 4 आया। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पता नहीं ये बात हमें, 2 में क्लैश हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अब वैल्यू चेंज करते हैं, 1 2 2 रख के देखते हैं, 1 2 2 या 1 1 2 रखते हैं, आसान रहेगा ना। 1 1 2, अगर हम 1 1 2 रखेंगे तो 1 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1/2, कितना आ गया 7/2। और यहां से क्या आएगा, ये तो 7/2 और इंटू, हाँ तो यहां से 7 आएगा। ठीक है ना, 1 1 2 रखा है, हाँ जेड की जगह 2 रखा है ना, सही है ना। तो ये यहाँ से तो वही आएगा 7/2, और यहाँ से 1 1 2 रखेंगे, 2 से 7/2 तो 7 आ जाएगा। अब सही रहेगा, तो अगर 7 आया तो आंसर ये, 7/2 आया तो वो। तो फिर पुट करते हैं 1 1 और 2, ठीक है ना, x की जगह 1 x की जगह 1, और यहाँ से आ गया हमारे पास 2, तो आएगा आपके पास 3। सॉल्व करते हैं तो आया 6 माइनस 1, 1 के साथ 3 माइनस 1 और 1 के साथ 1 माइनस 2, तो 5 2 जा 10 एंड 2 और माइनस 1, आंसर 7 है। इसका मतलब आंसर ये माना जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन है ये डिटरमिनेंट आपका 0 है। देखिए डिटरमिनेंट अगर 0 है तो 2 रो 2 कॉलम भी आपके आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो चेक करते हैं कि मैंने इसमें इसको प्लस किया, मतलब C2 में चेंज करा, C2 प्लस C1, तो हमें मिल जाएगा 10C4
11C6 और 12C8, और ये आ गया आपके पास 10C4 प्लस 10C5, 11C6 प्लस 11C7 और 12C8 प्लस 12C9। ये आपके पास 11CM, 12CM प्लस 2 और 13CM प्लस 4। इसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर बढ़ाकर बड़ी वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 11, यहाँ से बड़ी वाली वैल्यू 5, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा बढ़ाकर बड़ी वाली वैल्यू, बढ़ाकर बड़ी वाली वैल्यू। अब 11CM और 12CM प्लस 2 और 13CM प्लस 4। आप देखो अगर इसे 0 होना है तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, और आइडेंटिकल होने के लिए m की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ से भी 5 आ रही है, यहाँ से भी 5 आ रही है, तो वो पता लग गया m की वैल्यू तो 5 है। तो हमें एक डिटरमिनेंट दी हुई है, साथ में ये बताया हुआ है A1 A2 A3 से लेकर AN तक सब जीपी में है। देखो जीपी में एक खास बात होती है, इन दोनों का प्रोडक्ट मिडिल के स्क्वायर के इक्वल होता है। जीएम वाली बात, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता था ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो अगर मैं इन्हें प्लस करूंगा तो प्लस में क्या हो जाते हैं, ये हमने C1 में चेंज करा, C1 प्लस C3, तो प्लस वाले हो जाते हैं मल्टीप्लाई, प्लस वाले हो गए मल्टीप्लाई, और प्लस वाले हमने कर दिए मल्टीप्लाई। log a n प्लस 1, log a n प्लस 4, log a n प्लस 7, log a n प्लस 2, log a n प्लस 5 और log a n प्लस 8। ठीक है, ये इसका स्क्वायर होते हैं, ए सिखाया ना अभी, इनके जो मिड में होगा तो इसे हम लिख सकते हैं फिर आपका log a n प्लस 1 स्क्वायर, log a n प्लस 4 स्क्वायर, सॉरी हाँ सही है, n प्लस 4 ही है, और log a n प्लस 7 स्क्वायर, log a n प्लस 1, log a n प्लस 4, log a n प्लस 7, log a n प्लस 2, log a n प्लस 5, log a n प्लस 8। ये पावर में जो होते हैं वो सब आगे आ जाएंगे, और आगे आएंगे तो कॉमन आ जाएंगे, कॉमन आएंगे तो दोनों कैसे हो गए, आइडेंटिकल बन जाएंगे, और आइडेंटिकल होने की वजह से डिटरमिनेंट आपकी आ जाएगी 0। ये दोनों आइडेंटिकल हुए, इसलिए डिटरमिनेंट आपकी 0। देखिए हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास एक्स वाई जेड डिजिट है 1 से लेकर 9 तक। तो ये मेरे पास 5 है, ये 4 है और ये 3 है। इसका मतलब 100x प्लस 50 प्लस 1 है। भाई आप देखो, अगर ये 251 होता तो इसका मतलब 200 प्लस 50 प्लस 1 होता। ठीक बात है। तो ऐसे तो नेक्स्ट वाला क्या हो गया, 100y प्लस 40 प्लस 1, और ये 100z
प्लस 30 प्लस 1, और आपके पास ये x, y और z। हम क्या करते हैं, हमने R2 में चेंज करा, R2 में से इसका तो 100 टाइम्स R3 का, अगर इसका 100 टाइम्स माइनस करूंगा तो 100x चला जाएगा, 100y चला जाएगा, 100z चला जाएगा। ठीक है, ये माइनस करा और इसका 10 टाइम्स माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसे हमने माइनस करा तो ये हो गया 10 टाइम्स ऑफ R1। ओके, तो क्या आ जाएगा ये, तो हमारे पास बचेगा ये 5 4 3। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा हमारे पास, 1 1 और 1, साथ में आया x, y और z। AP भी दे रखा है, इसकी और कमी बची थी। अगर ये AP में है तो इसका ट्वाइस इन दोनों के इक्वल होगा, है ना। तो हमने C1 में चेंज करा, C1 प्लस C3 कितना हो गया, x प्लस z, और माइनस ट्वाइस ऑफ C2, इसका डबल माइनस कर दिया। तो देखते हैं आता क्या है। इसमें इसको प्लस करा, कितना आया 5 3 8, और इसका ट्वाइस माइनस करा तो आया 0। 1 प्लस 1 कितना है 2, इसका ट्वाइस माइनस करा आ गया 0, और x प्लस z करा और इसमें से ट्वाइस माइनस करा तो बन गया 0। साथ में आया 4 3 1 1 और 5 y z, आ गया आंसर 0। A B C इक्वल नहीं है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल गिवन है। तो सिंप्लीफाई कर लो, जैसे भी कर सकते हो, जैसे मन करे वैसे सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, दूसरा ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, वरना ये 0 वैसे ही मान ली जाती है। वैसे है तो ये 0 ही, बट उससे हमें हेल्प नहीं मिल रही, तो एक काम करते हैं, हम इसे सिंपली, मैं तो इसे एक्सपेंड ही कर रहा हूँ। हाँ, वो तीनों को प्लस करके ऐसे करके माइनस, जो भी होगा सुनो। ठीक है, ये तो 0 ही हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ तो x माइनस ए, x प्लस बी, x माइनस सी, x माइनस ए, x माइनस बी, और x प्लस सी इज इक्वल टू 0। x माइनस ए कॉमन आया, x माइनस ए सही लिखा गया है, नहीं गलत लिखा है, गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे था। थर्ड में आएगा x प्लस ए, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो करो मेहनत, कुछ नहीं हो सकता। x माइनस ए, यहाँ से आया x स्क्वायर, अब x की मल्टीप्लाई करी, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर एक्स बी सी, फिर ए एक्स स्क्वायर ए बी एक्स और ए सी एक्स और ए बी सी, कितने हो गए 8 होने चाहिए। ठीक है, फिर एक्स क्यूब और बी एक्स स्क्वायर
सी एक्स स्क्वायर और एक्स बी सी और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, नहीं, ए एक्स स्क्वायर ए बी एक्स, ए बी एक्स और ए सी एक्स और ए बी सी इक्वल टू 0, प्लस ए बी सी आएगा, वहां से माइनस ए बी सी आएगा, ठीक है। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, ए एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का कैंसिल, बी एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, सी एक्स स्क्वायर भी कैंसिल। तो सब में से x कॉमन आ रहा है, तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक बार, दो बार, 2ab और ए सी आपका प्लस में आ रहा है, ठीक है। अब ठीक है, यहां से एक्स बी सी एक्स ए बी सही है, कहीं माइनस प्लस की कोई मिस्टेक तो नहीं। ए सी प्लस का, ए सी एक्स प्लस का, वहां भी ए सी एक्स प्लस का ही, बाकी माइनस में आ रहे हैं। तो यहां से आता है आपके पास या तो x की वैल्यू 0 है या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2bc 2ab माइनस 2ac है, ठीक। अब यहाँ से रूट में आ रही है या तो इसकी वैल्यू या 0 आ रही है, जो ऑप्शन में दे रखा है उसे देख लो आंसर, ठीक है। एक और बात थी इसमें, सुनो, यहाँ पे माइनस का था ऊपर और ये प्लस हो गया था, ठीक है, सही है। 8 क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ रियल रूट फाइंड करने हैं, मतलब x की वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो या तो ये कि आप इसे किसी तरीके से सॉल्व कर पाए इजीली, अगर आपको लग रहा है, अगर नहीं लग रहा सॉल्व हो रहा है तो आप डायरेक्ट इसे स्टार्ट कर दें। तो हमने डायरेक्ट स्टार्ट करा, तो आता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉस एक्स के साथ कॉस एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर आया कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, क्या क्या आता है। पहले तो आया साइन क्यूब एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के साथ साइन एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस फिर से कॉस क्यूब एक्स और माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स के साथ साइन एक्स इज इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर साइन एक्स कॉस स्क्वायर साइन एक्स कॉस स्क्वायर साइन एक्स 3 बार आ रहा है, 1 2 और 3। ये कॉस क्यूब 2 4 6, ठीक है, चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक ना हो जाए। साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस, ठीक है, और माइनस का कॉस एक्स के साथ कॉस साइन माइनस कॉस स्क्वायर कॉस के साथ कॉस स्क्वायर माइनस कॉस साइन, ठीक है। तो हमारे पास आता है ये साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, हाँ उसे भी लिखेंगे, और यहाँ से आता है हमारे पास 3 साइन एक्स के साथ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस की कोई गड़बड़, इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, ये एक थोड़ा मुश्किल काम है, देखते हैं चलो इसको। क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, बट यहाँ पर
अगर हम इसे लिखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन, दोनों माइनस में आएंगे, वो भी माइनस में ही है, तो अगर यहाँ माइनस लिया जाए तो बात बने, तो ये बनेगा हमारे पास फिर माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ये कैंसिल होता है, एक और रह गया लिखना, माइनस का 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0। बट यहाँ से माइनस का कॉस क्यूब था तो उसकी वजह से हमारे पास, हाँ तो ये आया यहाँ पर फिर चलिए एक और चॉइस है हमारे पास, मैं इसके फैक्टर करने सिखाता हूँ तुम्हें। बना लेंगे, एक करते हैं कोशिश थोड़ा सा, इसे मानते हैं हम ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, एक्चुअली इसके फैक्टर करने हैं हमको, तो यहाँ से थोड़ा सोचा जा सकता है, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 2b क्यूब है। अब अगर हम a की जगह b रखें, b की जगह a रखें, तो देखो ये हो रहा है नहीं हो रहा, पहले तो ये चेक करते हैं। अगर b की जगह a रखें, हो रहा है, तो एक फैक्टर तो मिल गया आपको, क्या मिल गया, b इज इक्वल टू a, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसे a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, 0, a माइनस बी से इसको डिवाइड कर लेते हैं। फैक्टर के अलग अलग तरह के तरीके सीख लेने चाहिए हमको, हो सकता है और भी आसान हो जाए, बट एक तरीका तो सीख लिया। और यहाँ से आएगा अलग ही आएगा, ये तो कुछ माइनस का बी ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये क्या लिख दिया हमने, ये था a स्क्वायर b था यहाँ से, ठीक है, ये 2b क्यूब है। अब आएगा हमारे पास में a b आएगा, तो a स्क्वायर b हो जाएगा और ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा माइनस का 2ab स्क्वायर प्लस 2b क्यूब, और अब आ जाएगा हमारा माइनस का 2 आएगा, बस 2b स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया माइनस का 2ab स्क्वायर और प्लस का 2b क्यूब, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए हमारे पास a माइनस बी, a हमने माना था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, और दूसरा आता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास है ये, अब एक बार तो इसे 0 रख लो, तो आता है आपके पास साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो यहाँ से π/4 आता है हमारे पास में साइन एक्स, तो ये हो गया tan x इज इक्वल टू 1। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ यही वाली वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास एक वैल्यू तो आ गई π/4। दूसरा इससे आता है, यहाँ से क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसके भी फैक्टर बना के देखते हैं अगर हो सकते हैं तो इसके फैक्टर हो गए आपके पास साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आया साइन एक्स, वहाँ से आया कॉस एक्स, ये तो पहले ही आ चुका, और बचा आपके पास साइन एक्स
प्लस साइन एक्स कॉमन आया तो 2 cos x। ठीक है, तो ये तो फिर से यही आ जाएगा, इससे तो कोई फायदा नहीं। यहाँ से देखो क्या आता है, यहाँ से आ गया साइन एक्स इक्वल टू माइनस का 2 cos x, तो बन गया क्या tan x इक्वल टू माइनस का 2। अब tan x इक्वल टू माइनस 2 से कोई वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी या नहीं करेगी, ये सोचना है क्या हो सकता है। देखें यहाँ तो नहीं करेगी पक्का, यहाँ कर सकती है। अब देखो यहाँ पर tan ये तो 0 होता है और tan ये वाला जो होता है आपका नॉट डिफाइन होता है, और यहाँ पर होता है ये -1। तो -2 वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी कि इसके बीच में लाई करेगी, यहाँ लाई करेगी, तो इसका मतलब यहाँ तो कोई वैल्यू लाई करेगी नहीं। तो इसका मतलब आपका एक ही सॉल्यूशन रहेगा, वो रहेगा π/4। नंबर ऑफ रियल रूट्स आपका 1 आएगा, 1 आएगा बस, π/4।